एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लूफेंग को। वो उसी चिप को अपने हैंड पे लगाता है। तभी हम देखते हैं कि एक होलोग्राम चलने लग जाता है, जिसे देखकर बबाता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और लूफेंग को बोलती है कि लूफेंग, आज से कुछ समय पहले कुआनवू एक्शन इवेंट पर तुम्हें एक इनविटेशन मिला था, क्या तुम ये भूल गए? जिसे सुनकर लूफेंग को याद आता है और थोड़ा शौक होता है। तभी बबाता उसके बारे में बताने लगती है कि यह इवेंट एक ऑक्शन है और इसके अंदर बहुत ही हाई ग्रेड के वेपन्स और आइटम्स तुम्हें मिल सकते हैं। अगर इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूएबल आइटम मिल जाएगा तो इससे तुम अपनी पावर बढ़ा सकते हो। जिसके बाद मास्टर ली, मास्टर होंग और लूफेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफेंग को उसी ऑक्शन पे, जहाँ पर बबाता उसे लेके आ चुकी होती है। जहाँ पर बबाता बताती है कि इस ऑक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा अमीर लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टोटल 1,82,000 लोग आते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख लोग तो वर्ल्ड मास्टर के लेवल के होते हैं। जिसे सुनकर लूफेंग थोड़ा शॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि उस ऑक्शन का होस्ट वहां पर आ चुका होता है, जो कि वहां पर सभी लोगों का वहां पर वेलकम करता है। तभी लूफेंग अपने बैंक बैलेंस देखता है और वो खुश हो रहा होता है कि मेरे पास 1.3 ट्रिलियन यूनिवर्सल कॉइन है और बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से हम बहुत सारा आइटम लेके जाएंगे, जिसे बबाता मना कर देती है। तभी हम देखते हैं उस होस्ट को, जो कि फर्स्ट आइटम सेल करते हुए बोलता है कि ये एक स्टार है जिसके अंदर 668 गैलेक्सीज है। जिसे सुनकर वहां पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि इसकी बेस प्राइस 300 हुनयुआन कॉइन है। जिसे सुनकर लूफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि क्या ये एक न्यू करेंसी है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं बबाता को, जो कि उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि एक हुनयुआन कॉइन 1 ट्रिलियन यूनिवर्सल कॉइन के बराबर है। इसका मतलब तुम्हारे पास 4.3 हुनयुआन कॉइन है। जिसे सुनकर लूफेंग का सर चकराने लग जाता है और बोलता है कि फर्स्ट आइटम ही मुझसे 200 गुना ज्यादा कीमत पर है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। और वो वहाँ पर टेंशन करने लगता है। तभी बबाता उसके पास आती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं जब यहाँ आ रही थी उससे पहले मैंने सब कुछ प्लान बना लिया है और तुम्हें यहाँ से कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना दी है। जिसके बाद वो एक होलोग्राम के जरिए उसको बताने लगते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें यहाँ से दिला के लाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो उन सब के बारे में उनको बताने लगती है। गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट, जिसका बेस प्राइस है 0.5 हुनयुआन कॉइन। दूसरा है मोसन क्लान की स्किन, जिसका बेस प्राइस है 1 हुनयुआन। और तीसरा है लैंग फ्रूट, जिसका बेस प्राइस है 0.1 हुनयुआन। जिसके बाद वो उन सब के बारे में और डिटेल से बताने लगती है। जो गॉडी डिसेंडेंट आर्मामेंट है, इसको 9 गॉड वेपन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्पिरिचुअल पावर से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके टोटल 9 फॉर्म्स है। अगर तुमने इनमें से एक को भी मास्टर कर लिया तो तुम्हारे लेवल का कोई भी कल्टीवेटर तुम्हें नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उन सब के बारे में बताने लगती है। जिसका बेस फॉर्म है, अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया तो तुम्हारे पास एक डार्क गोल्डन कलर की एक स्वॉर्ड आ जाएगी, जो कि उसका डायमीटर होगा 2 मीटर के अंदर, मतलब एक ब्लैक होल बन जाएगा, जो कि उस स्वॉर्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगी। दूसरा फॉर्म है इसका इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म, जो कि 9 गोल्डन स्वॉर्ड की तरह तुम्हारे लिए काम करेंगे, जिन्हें तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और थर्ड फॉर्म है इसका स्काई प्रेसिंग फॉर्म, और ये 9 इल्यूजन गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर तुम्हारे पास एक पूरी तरह से गोल्डन स्वॉर्ड आ जाएगी, जिसकी लेंथ 33 सेंटीमीटर होगी। जिसके बाद वो बोलती है कि और जो 9th लेवल की फॉर्म है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसको सिर्फ इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर ही मास्टर कर सकते हैं। तभी बबाता उसे मुसन क्लैन की उस स्किन के बारे में बताने लगती है, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक के द्वारा उसे बनाया गया था। अगर तुम इसको मास्टर कर लेते हो तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारी टेक्निक को सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन क्लैन ने बनाया है। अगर तुम इससे अपना एक क्लोन बॉडी बनाते हो तो वो भी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और वैसे भी तुम्हारा गोल्डन हॉर्न बहमूद यूनिवर्सल लेवल पर रीच कर चुका है, तो तुम्हें जल्दी से अपना एक क्लोन भी बना लेना चाहिए। जिसके बाद लूफेंग उसे थोड़ा ट्राई करता है और अपने अनुसार उसको कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद बबाता लैंग फ्रूट के बारे में उसे बताने लगती है, जो कि बोलती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी और ये साथ ही तुम्हारे क्लाउड रिटर्न और मास्टर होंग कि क्लाउड रिटर्न के लेवल को बढ़ाने में भी बहुत ही ज्यादा काम करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही उसी ऑक्शन पर वापस आ जाते हैं। तभी लूफेंग बोलता है कि इन तीनों की बेस प्राइस 1.6 हुनयुआन कॉइन है, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से कुछ खरीद पाएंगे। जिसके बाद बबाता उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, क्या तुम भूल गए तुम्हारा छोटा भाई स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां से हम कुछ कॉइन्स अपने अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसे सुनकर लूफेंग भी थोड़ा खुश हो जाता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोलन सेंग को, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब अर्थ पर 2 यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर हैं। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि लू फेंग ने आखिरकार ऐसा क्या ट्रिक किया जिससे वो ड्वेन को तो मार पाया और साथ ही बैकरोल को भी मुझसे धोखा देने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद वो वहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी वो एक वीडियो कॉल करता है जो कि नाइन प्रिंसेस से किया होता है, जहाँ पर नाइन प्रिंसेस उससे बोलती है कि अगर तुम अर्थ से रिलेटेड कुछ भी बोलना चाहते हो तो इसके बारे में कुछ भी मत बोलो और अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जिसके बाद वो बोलती है कि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ खो दिया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब कुछ प्लान है। जिसके बाद नोलन सन उसे बोलता है कि मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है, जिसे सुनकर वो प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और नोलन सन बोलता है कि तुमने भी बहुत कुछ खोया है और तुम भी लू फेंग से बदला लेना चाहती हो, तो बस तुम मेरा साथ दे दो, उसके बाद जो भी होगा वो सब मुझ पे छोड़ देना। जिसके बाद वो वहाँ पर खुश हो रहा होता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्द ही डाल दूंगा।